गुरु प्रेमियों, पिछले एपिसोड जिसका शीर्षक है जब श्री रजनीश ने किया विचार संक्रमण में आपने सुना कि ओशो श्री रजनीश की आज्ञा अनुसार मां ज्योति सीधे भारतीय रेलवे अधीक्षक से मिली और शब्द दर शब्द वही कह डाला जो ओशो ने सुझाव दिया था, जिसके पश्चात बंबई अहमदाबाद ट्रेन में एक अतिरिक्त डिब्बा लगा दिया गया जिस पर सवार होकर भगवान कुछ चुनिंदे शिष्यों के साथ अहमदाबाद जा पहुंचे। अब सुनिए आगे की कहानी। गर्मी के दिन थे, गुजरात आग में जल रहा था। अभी तो सफर का मात्र एक चरण ही पूरा हुआ था। गुजरात से राजस्थान का सफर रोड द्वारा तय करने पर सहमति बनी। जल्दी जल्दी में एम्बेसडर कार बुक कर दी गई जिसमें भगवान अपने निजी सचिव एवं मां ज्योति के साथ सफर करने वाले थे। चूक यह हो गई कि कार वातानुकूलित नहीं थी, अर्थात उसमें एसी नहीं था। ओशो उन दिनों सोडा जल ग्रहण कर रहे थे। कार में बर्फ के साथ कुछ सोडा जल की बोतलें रख ली गई। अभी कार से कुछ ही दूरी तय हुई थी कि गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। गर्मी इतनी थी कि रोड पर भाप बनकर उठ रही थी। ड्राइवर, जो स्वयं गुजरात मूल का था, पसीने से परेशान हो गया था। एसी का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी भगवान श्री रजनीश को गर्मी से काफी परेशानी होती थी, परंतु अब तो तापमान हद से आगे बढ़ गया था। मां ज्योति स्वयं इस बात से दुखी थी कि भगवान श्री रजनीश को इस तरह सफर करना पड़ रहा था। रह रहकर मन यही सोचता रहा कि काश भगवान के लिए एसी कार बुक की होती तो कितना अच्छा होता। परंतु भगवान के श्रीमुख पर दुख या पीड़ा की एक रेखा तक नहीं थी। हालांकि गर्मी की पराकाष्ठा थी। कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि कार अत्यधिक गर्म हो गई थी। रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा, बोलते हुए ड्राइवर पसीना पोंछता हुआ पानी के इंतजाम में लग गया। मौका पाकर मां ज्योति ने ठंडा जल निकाला और भगवान श्री रजनीश के आगे बढ़ा दिया। साथ ही रुमाल को गीला कर उनके मस्तक पर रख दिया। इतनी देर में ड्राइवर लौट आया। कार का सफर पुनः आरंभ हुआ। पूरे समय मां ज्योति भगवान का रुमाल बदलती रही। गर्मी इतनी थी कि कुछ ही मिनटों में रुमाल पुनः सूख जाता। जैसे तैसे सभी गंतव्य पर पहुंचे, परंतु व्यवस्था देखकर सभी दंग रह गए। वहां ना तो कोई घर था न कोई धर्मशाला। पते पर एक अर्धनिर्मित 5 मंजिला मकान था जिसके एक तरफ छत पड़ी थी। लगता था जैसे पैसों की कमी के चलते बनते बनते निर्माण रोक दिया गया हो। ओशो अच्छे से अच्छे होटल या सन्यासियों के घर में रुकते थे जहां उनकी सेवा स्वयं जजमान किया करते थे, परंतु यहाँ तो एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। बाथरूम के नाम पर बिल्डिंग के पिछले भाग में एक व्यवस्था की गई थी जो पत्थरे से निर्मित थी। दरवाजे की जगह एक पर्दा था जिसे पत्थरों से बांधकर अपनी जगह रखा गया था ताकि हवा चलने पर उड़े नहीं। सभी सन्यासी व्यवस्था को देखकर मायूस थे, परंतु ओशो के श्रीमुख पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। वही तेजस्वी चेहरा और परमानंद, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही देर में सद्गुरु श्री रजनीश उसी बाथरूम से स्नान कर कर निकले। हमेशा की तरह उनके श्री अंगों से अष्टगंध की सुगंध आ रही थी। गुरु प्रेमियों, यह कोई कवि की कल्पना नहीं है। जो भी भगवान श्री रजनीश के करीब रहे हैं वे जानते हैं कि ओशो के श्री अंगों से एक अलग ही दैविक सुगंध प्रस्फुटित होती थी जो कभी चमेली या गुलाब या अनेक फूलों के मिश्रण सी होती थी। भगवान को तरोताजा देखकर सबका मन हल्का हो गया। अब सोचना यह था कि रात कैसे गुजारेंगे। वहां मात्र एक खटिया था जो भगवान के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी मां ज्योति के मन में प्रेरणा हुई तो वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा पहुंची। छत से पूरा शहर दिखता था। रात ढलने लगी थी। इक्का दुक्का तारे टिमटिमाने लगे थे। वह दौड़ती दौड़ती नीचे आई और ओशो को खबर की। बिना विलंब किए ओशो भी छत पर चढ़ गए। निसंदेह छत से पूरा शहर साफ दिख रहा था। भगवान ने आज्ञा दे दी
कि उनका खटिया छत पर ही लगवा दिया जाए। सभी सन्यासियों ने रात तारों के तले भगवान के साथ बिताई। जो अनुभव इतना खराब था उसे ओशो ने अविस्मरणीय बना दिया। गौरतलब बात यह है कि भगवान अव्यवस्था पर एक शब्द नहीं बोले। उनका आचरण और भाव आनंदमय ही बना रहा। मां ज्योति ने एक साक्षात्कार में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा था, ऐसे हैं हमारे सद्गुरु। ओशो मिट्टी को छू लें तो उसे सोना बना देते थे। गुरु प्रेमियों, कहाँ हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं, और कहाँ भगवान स्वयं ऐसे अनुभवों को सहकर उफ तक नहीं करते। अगर हम भगवान के दिखाए मार्ग पर चलकर पसंद नापसंद, अच्छा बुरा ठीक गलत जैसे आयामों को पार कर परमात्मा रूपी सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो शायद उसी आनंद का अनुभव कर सकेंगे। एक प्रवचन में भगवान ने कहा है, समर्पण का अर्थ है अब तू जैसा रखेगा रहेंगे, जैसा जियाएगा जिएंगे। अब मैं नहीं बस तू है, अब दो नहीं सिर्फ एक है। गुरु प्रेमियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके मंगल की मनोकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे गुरु स्टोरीज में शीघ्र। धन्यवाद।